गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है थिन लेंस फॉर्मूला। बेटा, थिन लेंस फॉर्मूला। बेटा, थिन लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर मान लिया कोई भी लेंस है, चाहे वो कन्वेक्स लेंस है और या बेटा आपके पास कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, क्या होगा बेटा, अगर वो लेंस थिन है, थिन मतलब उसकी थिकनेस को हम नेग्लेजिबल करेंगे, उसकी थिकनेस को हम नेग्लेजिबल करेंगे, वो मान के जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज क्या है बताओ, लेंस फॉर्मूला बेटा। और हमें पता है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का डायग्राम बना लो। ये होता है कन्वेक्स और ये क्या होता है बताओ, कनकेव बेटा। अगर ये थिन है तो बेटा ये थिन लेंस माने जाए उस टाइम पे, ठीक है बेटा। अब सुनना, अगर कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में एक लेंस को यूज करो, ये फॉर्मूला ड्राइव करो बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो ए फॉर्मूला which gives the relation between which gives the relation between which gives the relation between नोट करते चलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है उनके बीच में बेटा, एंड फोकल लेंथ बेटा, एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस बेटा, एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। ये बात याद रखो, फोकल लेंथ ऑफ लेंस मतलब लेंस की फोकल लेंथ के बारे में, इन सब के रिलेशन के बारे में जो फॉर्मूला बताएगा दैट इज क्या बताओ, लेंस फॉर्मूला। क्लियर है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या है बेटा लेंस फॉर्मूला, मान लिया मेरे पास कोई भी एक लेंस है, कनकेव या कन्वेक्स एक मान के फॉर्मूला बनाते हैं बेटा। मान लिया ये मेरे पास कोई भी कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपर्चर होता है बेटा। ऑब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से लेफ्ट में रखते हो तो नेगेटिव ली जाएगी जो भी डिस्टेंस, यानी कि इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सिस में, यानी कि जो भी डिस्टेंस लोगे वो नेगेटिव लोगे। पॉजिटिव एक्सिस में जो भी डिस्टेंस लोगे वो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे बेटा। समझ में आएगा, तो इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस ली जाएंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी, नेगेटिव ली जाएंगी बेटा, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस अगर ये ओरिजिन है तो बेटा ये ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मानो ना। इस डायरेक्शन में माइनस एक्स, उधर क्या है बताओ प्लस एक्स, तो ये सारे के सारे डिस्टेंस नेगेटिव, इधर जाएंगे तो सारे के सारे डिस्टेंस से पॉजिटिव बेटा। सभी बताइए साइन कन्वेंशंस होते हैं लेंस के बेटा। अब क्या किया, ये इधर इसका फोकस, यहां भी इसका फोकस, दोनों साइड फोकस बनेगा क्योंकि दो सरफेस से बना होता है लेंस बेटा, दो सरफेस से बना होता है तो दो फोकस आएंगे। क्लियर है। ऑप्टिकल सेंटर डबल पे, ऑप्टिकल सेंटर डबल पे याद रखना बेटा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर डबल पे लिया जाता है, यानी कि जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ये फोकस है बेटा, ये क्या है बताओ, फोकस। ये जो दिख रहे हैं इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा, इसको अगले पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो लेंस दो सरफेस से बना होता है, एक तो ये सरफेस, सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2। इस डायरेक्शन में सारी चीजें इस सरफेस की हैं, चाहे वो फोकस हो चाहे सेंटर हो बेटा। इस डायरेक्शन में इधर और इधर दोनों की बेटा, फोकस और सेंटर, ठीक है। और याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की ये डिस्टेंस है ना, ये ऑलवेज आर बोली जाती है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ चुके हो, इसलिए रिवाइज कर लेना, आर बेटा, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है बताओ, फोकल लेंथ बेटा, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक भी फोकल, अगर ये दोनों इक्वी इक्वी मतलब बोलते हैं कन्वेक्स लेंस है तो बेटा हो सकता है फोकल लेंथ अलग भी हो, लेकिन अगर ये इक्वी है तो हम इक्वल मान लेते हैं बेटा। मान लिया ये सरफेस और ये सरफेस एक ही नेचर के दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये बन गया आर, ठीक है बेटा। अब क्या है, अब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इमेज डिस्टेंस को नोट करेंगे। तो देखो बेटा, मान लिया ऑब्जेक्ट जो है ये आप लोग खुद याद रखोगे, ये मैं चीज रब कर रहा हूं बेटा, यहां से मैं चीज रब कर रहा हूं, ये नोट जरूर कर लेना जो मैंने नोटेशंस यहां बनाए हैं, ठीक है बेटा। ये मैं नोट कर रहा हूं ताकि, क्योंकि यहाँ डायग्राम बनेगा। अब देखो बेटा, मान लिया ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी के बीच में, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी बताओ,
एक रे बिल्कुल पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद किस पे मीट करती है बताओ, फोकस से निकलती है बेटा, ये फोकस से निकल गई, यहाँ पे ये फोकस बन गया बेटा, ये पॉइंट फोकस है, ठीक है, सुनना, फोकस है। दूसरी जो लाइट है वो किससे पास करती है बताओ, ऑप्टिकल सेंटर से बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से। और याद रखना ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट पास करती है ना वो कभी भी डेविएट नहीं होती, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन होती है बेटा, क्या होती है ये, डेफिनेशन बेटा, समझना, ये डेफिनेशन होती है। आप देखो इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट पास होगी वो कभी भी मीट नहीं, कहीं भी बेटा रिफ्रैक्ट नहीं होगी, कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होगी, स्ट्रेट जाएगी बेटा, आप कहीं से भी उसको डालोगे ऑप्टिकल सेंटर पे अनडेविएटेड, इसकी डेफिनेशन ही यही होती है ऑप्टिकल सेंटर की बेटा। ये इमेज बन गया, ठीक है। अब आपको इमेज सर ये ऐसे यहाँ क्या बना दिया, याद रखना पड़ेगा भाई, ये तो आपका काम है कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट है, आपको किसी चीज सर यही केस ले सकते हैं, कोई भी केस लो आपकी मर्जी है बेटा, लेकिन मैंने ये केस ले लिया कि ऑब्जेक्ट अगर बेटा सी एंड इंफिनिटी के बीच में है, सी एंड इंफिनिटी के बीच में, तो इमेज जो बनेगा ना, इमेज बनेगा दैट इज बिटवीन ए सी एंड एफ के बीच में बनेगा। तो आप देख सकते हो कि एफ और सी के बीच में अगर इमेज बनता है तो उसका क्या होगा बताओ, नेचर देख लो बेटा, सी एंड इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में क्या बन गया बताओ, इमेज। अब देखो बेटा यहां पे आप लोग आराम से देख सकते हो कि अगर मुझे ये रिलेशंस क्रिएट करने हैं बेटा, जो ऊपर लिख रखे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो देखो बेटा ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस को हमने बोल दिया u, क्लियर है। यहाँ के इमेज नजर आ रहा है बेटा, इसको बोल दिया क्या चीज बताओ, v, ठीक है बेटा। और यहां से यहां तक की इसको क्या बोल दिया बताओ, फोकल लेंथ f बेटा, और इस डायरेक्शन को भी फोकल लेंथ क्या होगा f। अब बात क्या है, इन तीनों में रिलेशन जो बना देगा दैट इज कॉल्ड क्या है, थिन लेंस फॉर्मूला बेटा, थिन लेंस फॉर्मूला। अब ये आप देखना, अगर मैं कोई भी एक ट्रायंगल यहां से कुछ सिमिलर ट्रायंगल देख लूं बेटा, देखो इसका नाम ए बी रख दिया, इसका नाम ए डैश और इस पॉइंट का नाम बी डैश रख दिया, तो आप आराम से देख सकते हो बेटा कि ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ दोनों के दोनों क्या है बताओ, यानी कि ट्रायंगल देख लो ध्यान से, ए बी ओ, एंड दूसरी देखोगे ना बेटा, यानी कि ए डैश बी डैश ओ, दोनों के दोनों सिमिलर ट्रायंगल है बेटा, आर सिमिलर ट्रायंगल बेटा, आर से मैच कर लो बेटा, आर सिमिलर ट्रायंगल बेटा, सिमिलर ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है बेटा। अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब अगर मैं कहूं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बेटा, देखते जाओ, इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ ए डैश बेटा, ए ओ अपॉन ए, एक ये ट्रायंगल, एक इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, देखना बेटा रिलेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटा। कोई भी एक केस लेके अगले ट्रायंगल एक और सिमिलर ट्रायंगल बनाओ बेटा, एक इक्वेशन आ गई। अगर मैं एक इक्वेशन और सिमिलर ट्रायंगल देखना स्टार्ट करूं तो आपको क्लियर होगा, इसको इस पॉइंट का नाम आर रख दूं बेटा, इसका सॉरी एस रख दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो, इस पॉइंट का नाम एस रख दो बेटा। देखो अगर मैं एस ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ लेना चाहूं तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो देख लो बेटा एस ओ एफ, और एस ओ किसके इक्वल है, ए बी के, तो इसका मतलब आप आराम से इस ट्रायंगल को चूज कर सकते हो जो मैंने डार्क में बना दी बेटा, जो मैंने डार्क में बना दी। तो ये दोनों ट्रायंगल यूज कर लो, और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी बताओ, सिमिलर होंगी। तो लिखो बाय यूजिंग ट्रायंगल, आप लोगों के लिए विजिबल होगा, हाँ, बाय यूजिंग ट्रायंगल, बस यही है बेटा और कुछ नहीं है, ओ एस ओ एफ एंड एफ ए डैश बी डैश आर सिमिलर बेटा, सिमिलर। और सिमिलर की दोबारा से कंडीशन आप लोगों को पता है ना, सिमिलर की कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब एस ओ अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ ए डैश बेटा, ओ एफ अपॉन एफ ए डैश बेटा। एस ओ तो किसके इक्वल है, ए बी के, तो लिख लो एस ओ तो सर ए बी के इक्वल है, दोनों के दोनों एक अब बराबर हैं, इसका मतलब एस ओ की जगह ए बी पुट कर दूं
तो रिजल्ट क्या बन गया बताओ, एस ए बी अपॉन, इस ट्रायंगल में देखोगे तो ध्यान से आप लोगों के लिए ये चीज विजिबल होनी जरूरी है। ठीक है बेटा, अब देखो एसओ क्या है, एसओ अगर इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करना चाहूं तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। देखना रिजल्ट बेटा, देख सकते हो कि अगर मैं इसको इक्वेट करना चाहूं तो दोनों, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, अगर दोनों को इक्वेट करना चाहूं तो आ गया बेटा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ ए डैश। ये इक्वेशन अगले क्या होगी, एस ओ की जगह ए बी पुट कर दिया बेटा, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ ए डैश बेटा, ओ एफ अपॉन एफ ए डैश बेटा। तो ये देखो ये तो दोनों इक्वल होंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट भी क्या होंगी बताओ, इक्वल होंगी। तो रिजल्ट पुट करते जाओ बेटा, ए ओ अपॉन में ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन में एफ ए डैश बेटा। बस अब आपने कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, रिजल्ट आ जाएगा बेटा। अगर मैं रिजल्ट देखो तो ए ओ किसके इक्वल है, ओ ए ओ यू के, लेकिन इधर तो नेगेटिव लिया जाता है तो माइनस यू बेटा, अपॉन ओ ए डैश किसके इक्वल है, वी के, तो प्लस वी लिया जाता है। ओ एफ किसके इक्वल है, ओ एफ देखो बेटा, ओ एफ किसके इक्वल है, ओ एफ यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाएगा प्लस एफ बेटा। एफ ए डैश किसके इक्वल है, ये वाली, इसमें से v को f में से क्या कर दो माइनस, ये v ये f माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस कर दिया तो f डैश बचा ना, तो इसका मतलब एफ वी माइनस क्या बन गया बताओ, रिजल्ट आ गया बेटा, कुछ भी नहीं है। अगर आप चलोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बताओ, माइनस यू इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल टू वी एफ बेटा, ये बन गया। क्लियर है। और जब इसको मैं ओपन करूंगा तो रिजल्ट क्या आ गया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा और कुछ नहीं किया मैंने, माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ बेटा, दोनों साइड यू वी एफ से डिवाइड कर दो, रिलेशन बताना है ना सिमेट्री बनाने के लिए बेटा, यू वी एफ से दोनों साइड, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, नोट कर लेना ये बात कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ बेटा, यू वी एफ क्लियर है बेटा, अलग अलग ये दोनों को डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना बेटा। अब आ गया बेटा फर्क नहीं पड़ना, तो रिजल्ट आ गया, देखो ध्यान से रिजल्ट क्या बन गया देखो, अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करता हूं तो अलग अलग करोगे ना, तो माइनस यूवी अपॉन यूवीएफ प्लस यूएफ अपॉन यूवीएफ इज इक्वल टू वीएफ अपॉन यूवीएफ, ये आप याद रखोगे, यूवी से यूवी कैंसिल, यूएफ से यूएफ कैंसिल, वीएफ से वीएफ कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया बताओ, माइनस वन बाई एफ प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई यू, तो आपका रिजल्ट जो बन गया दैट इज इक्वल टू वन बाई एफ इज इक्वल टू, सोल्व कर लो बेटा, इंटरेस्टिंग है, वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई, इसी को बोलते हैं थिन लेंस फॉर्मूला, इसी को बोलते हैं थिन लेंस फॉर्मूला, स्टार लगा लेना बेटा, नोट कर लो, कोई भी एक केस लेके आप थिन लेंस फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, बहुत इजी है थिन लेंस फॉर्मूला बेटा, क्लियर है, कर सकते हो आप, बहुत इजी है, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।